यूपीएससी एग्जाम बहुत चैलेंजिंग है। इसे क्रैक करने के लिए डेडिकेशन और परसेवरेंस की जरूरत होती है। इसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स की स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है। कैंडिडेट्स को हर सब्जेक्ट में डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। खास तौर पर हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंस है। ये सब्जेक्ट न केवल पास्ट इवेंट्स को कवर करता है, बल्कि उनके इम्पैक्ट्स को भी एनालाइज करता है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों एग्जाम्स में ये सिलेबस का क्रूशियल पार्ट है। हिस्ट्री के बिना यूपीएससी की तैयारी अधूरी है। हिस्ट्री को इतना प्रोमिनेंस क्यों दिया जाता है? बिकॉज इट प्रोवाइड्स कॉन्टेक्स्ट। ये हमें बताता है कि कैसे पास्ट इवेंट्स ने प्रेजेंट को शेप किया है। ये हमें पास्ट को एनालाइज करके प्रेजेंट को समझने में हेल्प करता है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के बिना हम करंट अफेयर्स को सही से नहीं समझ सकते। इंडिया का रिच हिस्टोरिकल टैपेस्ट्री, एंशिएंट एम्पायर से लेकर इंडिपेंडेंस के स्ट्रगल तक, हमें हमारी रूट्स और आइडेंटिटी के बारे में बताता है। गवर्नेंस, सोसाइटी एंड मोर में वैल्यूएबल लेसन्स देता है। ये हमें बताता है कि कैसे पास्ट पॉलिसीज और इवेंट्स ने करंट गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स को इन्फ्लुएंस किया है। हिस्ट्री मास्टर करने का मतलब सिर्फ डेट्स और नेम्स याद करना नहीं है, बल्कि उन फोर्सेस को समझना है जिन्होंने मॉडर्न इंडिया को शेप किया है। ये फोर्सेस पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक हो सकते हैं। इनको समझना क्रिटिकल है ताकि हम फ्यूचर चैलेंजेस को इफेक्टिवली टैकल कर सकें। हमारा जर्नी एंशिएंट इंडिया से शुरू होता है, एक ऐसा पीरियड जो मैग्निफिसेंट एम्पायर्स और इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट से भरा है। इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने एडवांस्ड अर्बन प्लानिंग के साथ अर्ली इंडियन इंजेन्युइटी का प्रमाण है। मौर्यन एम्पायर, अशोका के रेन में बुद्धिज्म का स्प्रेड और सोशल वेलफेयर पर फोकस देखा गया। गुप्ता एम्पायर, जिसे अक्सर गोल्डन एज कहा जाता है, आर्ट, साइंस और लिटरेचर का फ्लरिशिंग देखा गया। इन एंशिएंट एम्पायर्स को समझने से इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स, कल्चरल हेरिटेज और फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस में इंसाइट्स मिलती हैं। मिडिवल इंडिया में पावरफुल डायनेस्टीज का राइज और फॉल देखा गया, जिनमें चोलास, राजपुत्स और विजयनगरा एम्पायर शामिल थे। इन डायनेस्टीज ने अपने अपने क्षेत्रों में रिमार्केबल अचीवमेंट्स की और सबकॉन्टिनेंट की हिस्ट्री को शेप किया। हर एक ने सबकॉन्टिनेंट पर एक इंडेलिबल मार्क छोड़ा। चोलास ने साउथ इंडिया में आर्ट और आर्किटेक्चर को फ्लरिश किया, जबकि राजपुत्स ने नॉर्थ इंडिया में अपनी वीरता और किलों के लिए प्रसिद्धि पाई। दिल्ली सल्तनत अपने इम्प्रेसिव आर्किटेक्चर और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के साथ एक नए एरा की शुरुआत का मार्क है। इस पीरियड में कुतुब मीनार और अलई दरवाजा जैसे आर्किटेक्चरल मार्वल्स का निर्माण हुआ, जो आज भी विजिटर्स को अट्रैक्ट करते हैं। मुघल एम्पायर अपने ग्रैंडियर और कल्चरल सिंथेसिस के लिए जाना जाता है। इंडिया के आर्टिस्टिक और आर्किटेक्चरल लैंडस्केप को शेप करने में पिवोटल रोल प्ले किया। ताजमहल एक सिंबल ऑफ इटर्नल लव और मुगल गार्डन्स इस एरा की आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस को दर्शाते हैं। बाबर से लेकर औरंगजेब तक हर मुगल एम्परर ने इंडिया के पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक फैब्रिक पर लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ा। अकबर ने रिलीजियस टॉलरेंस और कल्चरल इंटीग्रेशन को प्रमोट किया, जबकि शाहजहां ने आर्किटेक्चरल वंडर्स का निर्माण किया। इस पीरियड को स्टडी करना इंडियन सोसाइटी के इवोल्यूशन और ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के फैक्टर्स को समझने के लिए क्रूशियल है। मेडिवल इंडिया की कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री और डाइवर्स कल्चर्स ने मॉडर्न इंडिया की फाउंडेशन रखी, और इस एरा की लेगेसीज आज भी हमारे समाज में देखी जा सकती हैं। मॉडर्न इंडिया की शुरुआत ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के एडवेंट के साथ जुड़ी हुई है। ईस्ट इंडिया कंपनी का अराइवल एक टर्निंग पॉइंट था। ग्रेजुअली एक ट्रेडिंग एंटिटी से एक कॉलोनियल पावर में ट्रांसफॉर्म हो गया। ब्रिटिश राज अपनी इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन और सोशल रिफॉर्म्स की पॉलिसीज के साथ इंडिया पर प्रोफाउंड इम्पैक्ट डाला। इस पीरियड में नेशनलिज्म का राइज देखा गया, क्योंकि इंडियंस ने ब्रिटिश रूल को चैलेंज करना और सेल्फ गवर्नेंस के लिए फाइट करना शुरू कर दिया था। इस एरा की कॉम्प्लेक्सिटीज को समझना इंडिपेंडेंट इंडिया के चैलेंजेस और ट्रायम्फ्स को ग्रास्प करने के लिए एसेंशियल है। सेक्शन 5, आजादी की लड़ाई, वीरगाथाएं। इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट अनगिनत फ्रीडम फाइटर्स के करेज, सैक्रिफाइस और अनवेवरिंग स्पिरिट का प्रमाण है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और सुभाष चंद्र बोस जैसे लीडर्स ने ब्रिटिश रूल के खिलाफ फाइट लीड की। हर एक का अपना यूनिक अप्रोच और आइडियोलॉजी था। नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस से लेकर आर्म्ड स्ट्रगल तक मूवमेंट में डाइवर्स मेथड्स और आइडियोलॉजीज शामिल थे। अल्टीमेटली 1947 में
इंडिया की हार्ड वन इंडिपेंडेंस की ओर ले गए। महात्मा गांधी का अहिंसा और सत्याग्रह का मार्ग, जिसने लाखों लोगों को प्रेरित किया और ब्रिटिश एम्पायर को हिलाकर रख दिया। जवाहरलाल नेहरू का विजन और लीडरशिप, जिसने एक नए भारत की नींव रखी। सरदार वल्लभ भाई पटेल का डिटर्मिनेशन और यूनिटी का संदेश, जिसने देश को एकजुट किया। सुभाष चंद्र बोस का साहस और आर्म्ड स्ट्रगल का रास्ता, जिसने युवाओं में जोश भरा। इन सभी ने मिलकर एक ऐसा मूवमेंट खड़ा किया जिसने दुनिया को दिखा दिया कि भारत की आज़ादी की चाहत कितनी गहरी है। हर एक फ्रीडम फाइटर का अपना एक अलग बैकग्राउंड और स्टोरी थी, लेकिन उनका अल्टीमेट गोल एक ही था, आज़ादी। डैंडी मार्च से लेकर आर्म्ड रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज तक, हर एक इवेंट ने इंडिपेंडेंस मूवमेंट को एक नई दिशा दी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुए पीसफुल प्रोटेस्ट ने दुनिया को अहिंसा की ताकत दिखाई। वहीं आर्म्ड रेवोल्यूशनरीज ने ब्रिटिश रूल के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। यह मूवमेंट सिर्फ एक पॉलिटिकल स्ट्रगल नहीं था, बल्कि यह एक सोशल और कल्चरल रेनेसांस भी था। इसने भारतीय समाज को एक नई पहचान दी और लोगों में सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी की भावना जगाई। अगस्त 15, 1947 का दिन, जब इंडिया ने फाइनली अपनी आजादी हासिल की, वह सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि यह उन अनगिनत सैक्रिफाइसेस और स्ट्रगल्स का परिणाम है जो फ्रीडम फाइटर्स ने किए। इन फ्रीडम फाइटर्स और उनके कंट्रीब्यूशंस को स्टडी करना पैट्रियटिज्म की भावना पैदा करता है और लीडरशिप और स्ट्रेटेजी में वैल्यूएबल लेसन्स देता है। यह हमें याद दिलाता है कि आज़ादी की कीमत क्या होती है और हमें इसे बनाए रखने के लिए हमेशा सतर्क रहना चाहिए। आज की पीढ़ी के लिए यह जरूरी है कि वे इन वीरगाथाओं को जानें और समझें, ताकि वे भी अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने की प्रेरणा पा सकें। पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा नेशन बिल्डिंग का पीरियड रहा है, चैलेंजेस और अचीवमेंट्स से भरा हुआ। इंडिया ने प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट करने, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश करने और पॉवर्टी, इलिटरेसी और सोशल इनइक्वालिटीज को एड्रेस करने जैसे डॉन्टिंग टास्क का सामना किया। नेहरू के सोशलिस्ट इंडिया के विजन से लेकर 1990s के इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन तक देश सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरा है। इन ट्रांसफॉर्मेशंस को समझना कंटेम्पररी इश्यूज को एनालाइज करने और इफेक्टिव पॉलिसीज फॉर्मुलेट करने के लिए क्रूशल है। यूपीएससी के लिए हिस्ट्री मास्टर करने के लिए स्ट्रेटेजिक अप्रोच और कंसिस्टेंट एफर्ट की जरूरत होती है। रोट मेमोराइजेशन के बजाय इवेंट्स की क्रोनोलॉजी, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स और हर पीरियड के सिग्निफिकेंस को समझने पर फोकस करें। टाइमलाइंस, माइंड मैप्स और फ्लैश कार्ड्स बनाएं इंफॉर्मेशन को विजुअलाइज और रिटेन करने के लिए। स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स, एनसीईआरटी बुक्स और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स रेफर करें कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग गेन करने के लिए। आंसर्स लिखने की प्रैक्टिस करें, क्लैरिटी, कंसाइजनेस और एनालिटिकल डेप्थ पर फोकस करते हुए। रेगुलर रिवीजन इंफॉर्मेशन रिटेन करने और एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने के लिए की है। यूपीएससी हिस्ट्री प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। 6th से 12th तक की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन प्रोवाइड करती हैं। इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बाय बाइपन चांद्रा और स्पेक्ट्रम्स अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया जैसी स्टैंडर्ड बुक्स इन डेप्थ एनालिसिस और पर्सपेक्टिव्स ऑफर करती हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट्स और स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं आपकी प्रिपरेशन एनहांस करने के लिए। इन रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूटिलाइज करें अपनी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रेंथन करने और सक्सेस के चांसेस इंप्रूव करने के लिए। हिस्ट्री सिर्फ एग्जाम के लिए स्टडी करने वाला सब्जेक्ट नहीं है। ये एक्सप्लोरेशन, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्शन का जर्नी है। पास्ट के इतिहास में जाकर हमें ह्यूमन सिविलाइजेशन, सोसाइटीज के एवोल्यूशन और हमारी दुनिया को शेप करने वाली फोर्सेस के बारे में इनवैल्यूएबल इंसाइट्स मिलती हैं। हिस्ट्री के लेसन्स को एम्ब्रेस करें, अपने एंसेस्टर्स की मिस्टेक्स और ट्रायम्फ से सीखें और इस नॉलेज का यूज प्रेजेंट के चैलेंजेस से नेविगेट करने और एक बेटर फ्यूचर बिल्ड करने के लिए करें। याद रखें, द मोर यू नो अबाउट द पास्ट, द बेटर प्रिपेयर्ड यू आर फॉर द फ्यूचर।